उन्होंने बोला कि आप मंच पे आके माफी मांगिए, आप पर्सनली यादवों से माफी मांगिए। क्यों भाई, मैं कलाकार हूँ। और कलाकार की कोई जाति नहीं होती। अभी हर कोई तो गाता है, बाबू साहब हूँ तो मैं आहिर हूँ तो ये हूँ तो वो हूँ। आप लोग तो ये सब गाते ही रहते हो, बीच में हम लोग। अच्छा, अगर उन्होंने गा ही दिया यादव जी की बेटी, और स्पेशली उन्होंने वो देख के गाया कि यादव जी की बेटी, समझ सकते हैं कि लेवल ही नहीं है कि वो नहीं, खड़ा हो सके। जो मुद्दा में इन्वॉल्व हुए उनका लेवल तो है भाई। आप ना बोले वो बात की बात है। आप ना बोले वो बात की बात है, लेवल तो है। लेवल तो भाई है। ये अभी आप ना बोले वो अलग चीज है, क्योंकि हम स्टेज के कलाकार परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी कार्यक्रम करने जाते तो राजपूत बोलते हैं बबुआन गाइए, यादव कहते हैं आशीर्वाद गाइए। अब क्या गाएं हम। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। आपका कुछ दिन पहले और अरविंद अकेला कल्लू का एक स्टेज शो में 6-7 महीने फरवरी का समय था, एक बहुत स्टेज शो वायरल हो रहा था जिसमें यादव जी की बेटी सपना में आती गाना कल्लू के मुंह से निकल गया था। आप उसके विषय में कुछ बोलिए, क्योंकि बहुत सारा दिन से वो मुद्दा जो था शांत था। हम सोचे कि आज आपसे पूछेंगे, सोचे थे कि कभी मिलेंगे तो पूछ ही लेंगे, आज वो दिन आ गया। ये कोई मुद्दा था ही नहीं। तो इस मुद्दे को मुद्दा बनाया कौन? 2-4 गो हैं, आप जानबे करते हैं अच्छे से। मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। चलिए, अच्छी बात है कि मतलब मुंह क्यों खराब करिएगा, आप बताइए। चलिए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लेवल ही नहीं है कि वो खड़ा हो सके। जो मुद्दा में इन्वॉल्व हुए उनका लेवल तो है भाई। आप ना बोले वो बात की बात है। आप ना बोले वो बात की बात है, लेवल तो है। लेवल तो भाई है। ये अभी आप ना बोले वो अलग चीज है, क्योंकि हो सकता है आपका कलाकारी लाइन में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न हो। ऐसी कोई मुद्दा नहीं था। उसका लेवल क्या है वो तो दर्शक ऑलरेडी जो अच्छे हैं जान ही रहे हैं। चीज बताइए, अगर स्टेज शो के माध्यम से अरविंद अकेला कल्लू गाते यादव जी की बेटी सपना में थे, तो क्या उसमें पूरा यादव मतलब लपेटा गया? अरे आप पहली बात, आप उस क्लिप को ध्यान से देखिएगा। हम पूरा टोटल देखे हुए हैं। गाया गया है, मैंने दर्शकों को बोल रही हूँ, जब वो गाना गाया गया है तो बोला गया है कि अखिया से नींद चैन दिल के उड़ाती है। रुक के उसके बाद यादव जी की बेटी, तो यादव जी की बेटी मतलब उन्होंने मुझे इशारा किया। आपको पर्सनली इशारा किया था, ऐसा तो नहीं वो पब्लिकली दिखा रहे थे? मुझे इशारा किया गया। तो आपको उस समय बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिल भी रहा था, और बहुत सारे हम तो बोल देते हैं इनडायरेक्टली। जो खेसारी लाल है वो लाइव आके खुद बोल रहे थे ना ये चीज की अरविंद अकेला कल्लू ने गलत किया। तो बताइए, माफी भी तो उन्होंने मांगा था। माफी तो मुझे मांगने के लिए, मुझे मनाने के लिए माफी कुछ ऐसे चरित्रवान लोग हैं कि मेरे पीछे पड़ गए थे। चरित्रवान कहिएगा, चरित्रहीन कहिएगा? चरित्रवान बोलूंगी उन्हें। चरित्रवान कहिएगा। और क्या दर्जा चाहिए, और क्या दर्जा चाहिए तुम लोगों को? मैं रियल में बताऊं तो उन्होंने बोला कि आप मंच पे आके माफी मांगिए, आप पर्सनली यादवों से माफी मांगिए। क्यों भाई, मैं कलाकार हूँ। और कलाकार की कोई जाति नहीं होती। अभी हर कोई तो गाता है, बाबू साहब हूँ तो मैं आहिर हूँ तो ये हूँ तो वो हूँ। आप लोग तो ये सब गाते ही रहते हो, बीच में हम लोग। अच्छा, अगर उन्होंने गा ही दिया यादव जी की बेटी, और स्पेशली उन्होंने वो देख के गाया कि यादव जी की बेटी सपना, ऐसा नहीं है कि कल्लू जी से मेरा कोई पर्सनल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियो देखे हुए थे हम सब, और वो रियल में वो इतने परेशान हो गए थे बीच में। मैं मुझे लोग ट्रोल कर रहे थे कि आप लाइव आओ, लाइव माफी मांग चुके। मुझे लोग बोल रहे थे लाइव आओ, लाइव आके बोलो तभी ऐसा करूंगा, वरना मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई, अगर इंसान की गलती होती तो शायद मैं कुछ बोलती। और उसमें क्या है कि अनुपमा हंस रही है, यादवों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो जितने मेरे आपका हंसी था क्योंकि वो आप पे बोला गया था। अब कोई अगर मेरे लिए गा रहा है कि ये गली तोहरे खातिर तयाइले हम तहरे, अब मान लीजिए किसी ने हाथ पकड़ा तहरे नाम ये जिंदगी बीता, मतलब तो उसमें भी आपको दिक्कत होना चाहिए। नहीं, दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत उन लोगों को है जो कि मतलब भोजपुरी का ठेका लेकर बैठे। देखिए, कुछ लोगों ने भोजपुरी का ही नहीं, जातिवाद का ठेका लेकर बैठा। अच्छा, जातिवाद से आप कह रहे हैं, जातिवाद से हम सवाल पूछना चाहेंगे। जातिवाद का कीड़ा किसको काटा था सबसे पहले? सबसे पहले कीड़ा अब इतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसको भी काटा था बहुत गलत जगह काट लिया था। यानी कि आप कहा जा सकता है कि आप इनडायरेक्टली रूप से बोल रहे हैं, दर्शक भी जान रहे हैं कि किसको बोल रहे हैं आप। तो बीच में तो मुझे बहुत ट्रोल किया गया था, फरवरी मार्च में कुछ शादी। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि पवन सिंह के साथ आपने काम किया तो जातिवाद को लेकर आपको भी राजपूत समाज के लोग ही गाली गलौज या फिर बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि मतलब प्रयत्न किए, मैसेज कॉल किए कि हाँ राजपूत समाज के साथ मत काम करो, आपके समाज के लोग भी काम करो कि राजपूत समाज? मैं ही एक ऐसी फीमेल सिंगर हूँ स्टेज के माध्यम से जिसको पूरा समाज प्यार करता है, चाहे वो यादव हो, राजपूत हो। अगर पवन सिंह जी के साथ मैंने गाया है गाना तो मुझे राजपूत बहुत मानते हैं, और खेसारी भैया के साथ भी गाते हो। तो ये लोग जो ये बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसा ही बोले कि आप पवन सिंह के साथ गा लेना, आप खेसारी जी नहीं गवाएंगे।
ऐसा सुनने के लिए मिला था। गाई ना पवन सिंह नहीं गवाएंगे। पुदीना गाने के बाद मैंने फिर गाया बाबू आओ ना, तत्काल मैंने गाया। फिर मैंने पवन भैया के साथ गाया, तो फिर मैंने खेसारी भैया के साथ गाया ए हसीना। देवी गीत मेरा बहुत सारा मार्केट में बजा खेसारी भैया के साथ। फिर इनके साथ गाया पुदीना हरिहर ओढ़नी, और यहाँ ए हसीना लॉन्च हो गया। तो मतलब जातिवाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो जातिवाद है उसको खत्म होगा या ना होगा? खत्म तो कर देना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। जैसा इंडस्ट्री में सुपरस्टार अपने आपको समझते हैं, जैसे कि ये खेसारी लाल हो गए, और पावर स्टार पवन सिंह अपने जगह पे भी सुपरस्टार समझते हैं। ये हो जाता है ना, हम बड़े मतलब। लेकिन एक चीज पवन सिंह में आपने एक चीज भी सही देखा होगा कि पवन सिंह ने कभी भी बबुआन बोल के अहीर नहीं बोला है। गाना आपने सुना है पवन सिंह का, बहुत सारा सुना होगा। लेकिन खेसारी लाल बहुत सारा ऐसा गाना है जिसमें कि यादव बबुआन अहीर सब कर दिए हैं। देखिए हम खेसारी भैया को कुछ नहीं बोल सकते भैया, अब भाई उनको जो मैटर मिलता है वो गाते हैं करते हैं। देखिए गायक की कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, गायक की गलती नहीं होती, लेकिन समाज में बुरा तो असर पड़ रहा है ना। आज अगर राजपूत अगर यादव से लड़ रहा है तो इसके पीछे कारण आप किसको बोलेंगे? है, ये तो बात सही है। लेकिन हाँ, पवन भैया में मैंने एक चीज़ देखी जो खासियत है, भाई मैं सामने बोलती हूँ। पवन भैया मैंने ये खासियत देखी, जब भी उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया उन्होंने मुझे अनुपमा नहीं कहा, उन्होंने मुझे अनुपमा यादव बोला है। जब भी उन्होंने मंच पे बुलाया है और आदर सम्मान के साथ बुलाया है। और ये बात है पवन खेसारी भैया में जब बीच में विवाद हुआ था एक स्टेज शो के माध्यम से, उसके बाद की ये बात है। वो स्टेज शो नेपाल वाला जो वही था ना? नहीं, पटना वाला शो। हाँ, तो ये चीजें, हाँ, तो ये चीजें मैंने देखा कि उन्होंने जब भी बुलाया मुझे आदर से बुलाया। और खेसारी भैया मुझे शेरनी बोलते हैं, बोलते हैं कि शेरनी तो आप हैं। आने वाले समय की है, तो मुझे दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग ही मुझे मानते हैं। चलिए वो सब बात तो विवाद से परे अगर उठ के बात करें आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में, तो आप बताइए कि आप अब इन फ्यूचर, सुनने में आ रहा था आपसे बातचीत के दौरान पता चला कि आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, यानी कि आप गायकी छोड़ना चाहते हैं, ऐसा दर्शकों का मानना है। नहीं, गायकी तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मतलब गायकी नहीं छोड़िएगा, अगर फिल्म में भी आएगा तो आप फिल्म को बिल्कुल ऐसा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तो भगवान जाने, अभी 1 साल कुछ नहीं, अभी तो मेहनत करने से। हाँ, जाते जाते आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूँगी यार कि जातिवाद हम एकदम कम कर दीजिए। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि मैं यादव हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, थोड़ा सा इन लोगों पे थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आज ये दूसरे की बहन बेटी गरिया रहे हैं, कल आपकी भी बहन बेटी गाली देंगे। तो इसके घर में झाँकोगे तो खुद की सही बात है। और कई बार होता है ना कि खामोशी ही इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। मैं शांत हो गई, मैं चुप हो गई बीच में। लेकिन आप लोग, आपके चलते हमने तो आवाज उठाया था। जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, जब वो इंसान मुझे ट्रोल कर रहा था, तो मैं एकदम साइलेंट हो गई थी। आपने मुझे कोई पोस्ट नहीं देखा होगा, मैं एकदम साइलेंट। वो अपनी ही बातों में ना ऐसा फंस गया कि वो फिर फंस गया। उसी का फायदा तो आम लोग उठाए ना, बहुत चीज बोल दिया था वो, बहुत चीजें बोली। खैर जाने दीजिए, जिसके घर में ये संस्कारों की कमी है, उसके अंदर संस्कार होते तो शायद ऐसा नहीं होता। संस्कारों की कमी है, क्या करिएगा। अब माँ बाप तो अच्छा ही सोच के बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब नालायक निकल जाए तो उसमें क्या, चुहार निकल जाए तो क्या करिएगा। एक तरफ वो है, एक तरफ और देखिए, करने के लिए तो सभी जातिवाद करते हैं, लेकिन वो जिस तरीके का काम करता है शायद ही विश्व में कोई करता होगा। मतलब करने के लिए सब बोलता है हम बाबू साहब हैं, हम यादव हैं। आप एक सुपरस्टार होने के नाते आप उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, है ना? क्योंकि हो सकता है कि अपना मूवी खराब हो। वो चरित्रवान लोग हैं, मैं क्यों करूंगी। और कितना इज्जत चाहिए, हम बार बार बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप।